हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आपका जीडी ट्रेनर अनिल शर्मा। मैं फिर से आपके सामने अपने सेकंड वीडियो में आ रहा हूं। हमने जो जीडी की सीरीज स्टार्ट की थी, हाउ टू कॉन्कर जीडी, तो फर्स्ट वीडियो हमने उसमें डाला व्हाट टू डू बिफोर जीडी। सेकंड वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू ड्यूरिंग जीडी। तो आज हम लोग 7 हाईली इफेक्टिव टिप्स आपको शेयर करेंगे। आई होप कि आपको किसी भी जीडी में हमेशा काम आने वाले हैं। सो बी रेडी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। So the first recommendation is take initiative. Whatever we do, we need to take initiation. तो क्या होता है इनिशिएटिव करना? हमारे पास नॉलेज बहुत होती है, वी गो टू जीडी विद लॉट्स ऑफ प्रिपरेशंस, लेकिन ये सारी प्रिपरेशन जो होती हैं, अगर हम इनका एक दिए गए समय के अंदर, क्योंकि जीडी में जो आपका समय होता है वो निश्चित होता है, उस समय में अगर हम लोग ये वेट करने लगे कि मेरी बारी आने पे मैं बोलूँगा, तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत देने वाला हो सकता है। दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो हमें क्या करना है? टेक इनिशिएटिव। इट मीन्स वट एवर द चांस कम टू अस, हमें ये देखना है कि क्या टॉपिक को मैं संभाल सकता हूँ। अगर टॉपिक मुझे संभालना आ गया तो आई नीड टू टेक इनिशिएशन, क्योंकि इनिशिएशन लेने का मतलब है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये आपको फर्स्ट टिप जो है हमारा, ये सबसे पहले आता है। टेक इनिशिएटिव मीन्स बिगन द सेशन फ्रॉम योर साइड। आपके पास काफ़ी लोग और भी हो सकते हैं जिनके पास नॉलेज भी होगी टॉपिक की, लेकिन अगर वो हेजिटेट करते हैं तो आपके पास अपर हैंड है कि आप उनसे पहले एक स्टेप ले। एंड इट शोज टू थिंग्स, फर्स्ट कॉन्फिडेंस, सेकंड दैट यू हैव एनफ नॉलेज टू लीड द ग्रुप। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ टेक इनिशिएटिव। द सेकंड पॉइंट इज लिसन केयरफुली। एक्चुअली हियरिंग और लिसनिंग में काफ़ी फ़र्क होता है। जीडी में जब हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग अपने मॉक जीडी कर रहे होते हैं, और कई बार जब कैंडिडेट्स रियल जीडी से हमारे पास वापस आते तो वो बताते हैं कि सर हमने देखा जीडी के अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स बस वो ऐसे गर्दन हिला रहे थे, उनका जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी इनएक्टिव था। नहीं, आपको जीडी में लिसनिंग करना इट्स मस्ट। क्यों मस्ट है? क्योंकि आपको कई बार ऐसे पॉइंट सुनने को मिलते हैं, और दूसरा ये भी है कि अगर आपको लोग सुन रहे हैं, इट्स योर ड्यूटी आल्सो दैट इन अ ग्रुप डिस्कशन यू मस्ट पे अटेंशन एंड लिसन टू द थिंग्स व्हाट द अदर फेलो इज सेइंग। तो आपको ये सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुनने के बाद आप किसी पॉइंट को फर्दर एग्री, डिसएग्री या उसको अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं, आप उस पर कंटेंटेड कर सकते हैं, क्योंकि आपका सुनना ही इस बात को शो करता है कि दैट यू आर ए ट्रूली पार्टिसिपेंट इन द जीडी। सिर्फ बोलने के लिए लोग जीडी में नहीं गए हैं, हमें जीडी में सुनना भी है। तो ये जो पॉइंट हमने सेकंड रखा है, लिसन केयरफुली, इट मीन्स आप सिर्फ वहां पे अब्सेंट माइंडेड नहीं है कि बस आप फिजिकली वहां पे हैं। नो, लिसन केयरफुली, डोंट जस्ट हियर। हियरिंग का मतलब है बस हाँ कोई शोर शराबा हो रहा है, मैं उसमें एक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। नो, लिसनिंग मीन्स दैट यू आर गेटिंग द इनपुट्स एंड गिविंग योर इनपुट्स। इफ यू लिसन केयरफुली इट मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो आवर थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जीडी में हमें सिर्फ बोलना नहीं होता, आर्टिकुलेट करना होता है। वैसे तो इसमें बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर, पोस्चर्स काफी रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करूं, क्योंकि जीडी में आपको अपने आइडियाज को और लोगों को प्रेजेंट करने के लिए इफेक्टिव बोलना पड़ेगा। यू कांट जस्ट से कि मेरा ऐसा सोचना है, नहीं, आप जो भी बात बोलने वाले हैं दैट शुड गो थ्रू अक्रॉस द बोर्ड। वो सबको सुनने चाहिए और सब लोगों तक पहुंचने चाहिए। आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन में कई लोग जो है दे गो वेरी विद हाईली पिच, दे स्पीक लाउडली। तो ये काम नहीं करता। आप वहाँ पे धौंस देने वाले नहीं हैं, आप सब लोगों को अपनी बात बताने के लिए हैं। आप मनवा भी नहीं सकते, ठीक है? आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया, व्हाट यू थिंक अबाउट द थिंग, यू कैन जस्ट प्रेजेंट योर आइडिया विद ए कन्विक्शन कि आप ऐसा सोचते हैं। तो आपका जो जीडी के अंदर सबसे बड़ा एटिकेट, जो सबसे बड़ा मैनर है, वो होना चाहिए कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब इफेक्टिव कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब मैंने कुछ बोला वो क्या हम सब लोगों के माध्यम से पहुंचा सबके पास। आपके ग्रुप में आपको बोलते वक्त पता लग जाएगा दैट पीपल आर लिसनिंग टू यू, आर दे पेइंग एनी हीट, क्या वो ध्यान दे रहे हैं? इफ दे आर पेइंग हीट इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। तो सबसे बड़ी बात है, हमने जो कुछ किया क्या उसका कुछ इफेक्ट पड़ा, तभी तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। इसलिए थर्ड पॉइंट पे मैं जो रखने वाला हूं दैट इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फोर्थ पॉइंट। सो द फोर्थ पॉइंट इज इन आवर ग्रुप डिस्कशन दैट वी मस्ट इंक्लूड स्टे अराउंड द टॉपिक। ये कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं। टू थिंग्स आर देयर, काफी लोगों के पॉइंट्स और आपके पॉइंट्स भी कई बार टॉपिक से अलग चले जाते हैं। यू स्ट्रे from the topic, you don't stick, because
काफ़ी नॉलेज होती है, तो नॉलेज दिखाने के चक्कर में हम उसको लेंथी कर देते हैं और मेन टॉपिक से आगे निकल जाते हैं। नो, इफ़ यू कंसिडर लेंथ योर स्ट्रेंथ, दैट इज टोटली रॉन्ग। टॉपिक पे ज़्यादा बोलना आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, टॉपिक पे जो आपका कंटेंट आप क्या बोल रहे हैं वो मैटर करता है, और वो जो आपका बोलना है दैट मस्ट बी अराउंड द टॉपिक और ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टे अराउंड द टॉपिक, डोंट डेविएट फ्रॉम इट। अगर आप डेविएशन करेंगे तो आप अपना असली पॉइंट भूल जाएंगे और फिर आप घूम फिर के उसके ऊपर आना चाहेंगे और कैंडिडेट्स आपको टाइम नहीं देने वाले होंगे। यू विल फॉरगेट योर पॉइंट और फिर आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस बात को फोकस करें कि जीडी में मेरे पास लिमिटेड टाइम है एंड दिस लिमिटेड टाइम आई नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक, डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। लेट्स प्रोसीड टू द फिफ्थ पॉइंट। So our fifth point is try to give a conclusion. When we discuss over topic for a long time, it means we all have many opinions. सभी कैंडिडेट्स को लगता है कि मैंने अच्छा अपना पॉइंट रखा है एंड दिस पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड द बेस्ट पॉइंट। लेकिन आपको एग्रेसिव ना होते हुए एक लीडरशिप क्वालिटी का आपको परिचय देना है। यू नीड टू शो दैट यू हैव लीडरशिप क्वालिटी। और लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, वो सबको उनका ड्यू रिस्पेक्ट देती है और उनको ड्यू उनका हिस्सा मिलता है। तो हमें क्या करना है, आफ्टर लिसनिंग टू द ग्रुप, जब ग्रुप को सुन लेते हैं तो सुनने के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सभी पॉइंट्स को, क्योंकि इतने पॉइंट्स जो हैं वो सभी रिलेवेंट नहीं हो सकते, आपको हाईलाइट करना है मेन पॉइंट्स को और की आइडियाज़ को। और जब आप उसको कम्युनिकेट करते हैं और कंक्लूड करते हैं तो जो आपका इंटरव्यूअर या जीडी को वॉच करने वाले लोग होते हैं, दे लिसन टू यू, और फिर वो सुनते भी हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है एंड यू केयर अबाउट ऑल। तो आपको इस क्वालिटी को भी अपने अंदर इनकलकेट करना है और शो करना है जीडी के दौरान। एंड द सिक्स्थ पॉइंट गोज टू मेंटेन डेकोरम। ये पॉइंट हमने 6 नंबर पे लिया है। इट डजंट मीन दैट ये 6 कैटेगरी में पड़ता है या ये 6 नंबर की औकात वाला पॉइंट है। नो, एक्चुअली आई नीड टू से एंड आई सेल एंड आई मस्ट से कि डेकोरम मेंटेन करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक ग्रुप के अंदर व्हेन यू आर टॉकिंग ऑल पीपल आर पुटिंग देयर आइडियाज अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सम पीपल बिकम एग्रेसिव, सम पीपल थिंक दैट दे आर लेफ्ट बिहाइंड। कुछ लोग ऐसा लगता है कि उनको शामिल नहीं किया गया, कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने पॉइंट कह चुके हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग यू, हमें एग्रेसिव नहीं होना है और अपने पॉइंट को जोर जबरदस्ती धौंस जमा के उसको ये नहीं कहना मैं आई एम द राइट पर्सन एंड दिस मस्ट बी द राइट थिंग फ्रॉम माय साइड, इट मस्ट बी इंक्लूडेड। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जीडी के अंदर आपकी ना सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी, ना सिर्फ टीम मेंबरशिप, ना सिर्फ लर्निंग, बल्कि ऑल मैनेजर स्किल्स देखी जाती हैं। कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान, एनी ऑर्गेनाइजेशन लुक्स एट ऑल एंगल्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आपको डेकोरम मेंटेन करना है, सबको ड्यू रिस्पेक्ट रखनी है एंड नेवर गिव अप योर होप्स एंड नेवर लूज योर टेम्पर। तो सबसे बड़ी बात है मेंटेन डेकोरम। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द 7th पॉइंट, द लास्ट बट नॉट लीस्ट। द 7th पॉइंट इज स्टिक टू द टाइम लिमिट। व्हाई? बिकॉज सम पीपल से दे कुडंट स्पीक, दे कुडंट प्रेजेंट व्हाट दे न्यू, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट, दे कुडंट फॉलो द टाइम लिमिट। क्योंकि आपके जीडी में आपको 3 बातें पहले बताई जाती हैं, फॉलो द रूल्स विच आर सेट बाय द जीडी एंड द इंटरव्यूअर, सेकंड मेक ए डेकोरम एंड थर्ड फॉलो टाइम लिमिट। आप अगर टाइम का थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो इट शोज दैट योर पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत से लोग कहते हैं कि वो आते आते काफ़ी बात नहीं कह पाए क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। टाइम इज योर एनिमी समटाइम्स, सो स्टिक टू द टाइम लिमिट. This is highly effective, and all these 7 points are a real guide, genuine guide, which can lead to you in a success in your group discussion. So be successful overnight. So dear viewers, ये वीडियो बनाने में और कंटेंट को एसिमुलेट करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी रिसर्च करना होता है और अपने काफ़ी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगती हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. आफ्टर ऑल दिस इज ऑन योर ओन चैनल, प्लीज़ गो थ्रू इट.